लोकसभा चुनाव 2024 शुरू होने में 1 महीने से भी कम समय है, जिसके कारण बीजेपी ने पहले ही अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। पर कांग्रेस के अभी भी आधे से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। ये बताता है कि शायद कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। और पार्टी का ये हाल अभी से नहीं है, बल्कि पिछले 1 दशक से है। जिस बीच मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता हुआ नजर आया है। नमस्कार, मैं हूं सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं आयुध। आज हम आपसे कांग्रेस पार्टी के इसी खराब चुनावी प्रदर्शन पर बात करेंगे। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, तब लोकसभा की 40 सीटें थी। 90 के उस दशक में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का दबदबा हुआ करता था और इसी बीच में बीजेपी ने उठना शुरू किया ही था। फिर 90 के दशक के बाद से ही एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता गया है। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान भी लोकसभा चुनावों में बीजेपी की पकड़ एमपी में रही थी। यह तब भी हुआ जब 1993 से 2003 तक एमपी में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान 3 लोकसभा चुनाव हुए। इन तीनों चुनावों में बीजेपी का दबदबा दिखा। ये चुनाव 1996, 1998 और 1994 में हुए थे। इसी के साथ ही केंद्र में 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए की सरकार रही है। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में भी एमपी में बीजेपी को 29 में से 25 सीटें आईं। हालांकि 2009 में कांग्रेस के प्रदर्शन में थोड़ा सुधार हुआ और केवल इस साल बीजेपी के ग्राफ में गिरावट हुई। कांग्रेस को 12 सीटें आई थी और बीजेपी के पक्ष में 16 सीटें मिली थी। इस दौरान अन्य को 1 सीट मिली थी। बीते 3 दशक में ये बीजेपी का सबसे कमजोर प्रदर्शन था, लेकिन कांग्रेस के लिए ये सुधार की ओर एक कदम था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा दमदार रहा। बीजेपी ने एमपी में 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की। इस वक्त कांग्रेस केवल कमलनाथ के गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा की सीट ही जीत पाई थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 27 सीट पर जीत हासिल की थी। दरअसल 1991 से लेकर के 2019 के बीच हुए लोकसभा चुनाव के रिकॉर्ड को देखें तो पता चलता है कि बीजेपी का ही बोलबाला लगातार रहा है। साथ ही ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है। अगर 2009 के प्रदर्शन को नजरअंदाज करें तो कांग्रेस का ग्राफ लगातार 1 दशक तक एमपी में नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। वहीं जब 1991 के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, तब कांग्रेस पार्टी 27, बीजेपी 12 और बीएसपी 1 सीट पर जीत हासिल करती थी। मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत थी। बीजेपी की तुलना में 2 गुनी सीट उस वक्त कांग्रेस पार्टी को मिली थी। कांग्रेस को यह सफलता तब मिली थी जब एमपी में सुंदरलाल पटवा की सरकार थी। वहीं अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव सामने आ गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस के इस गिरते हुए ग्राफ में 2024 के इन लोकसभा चुनाव में कोई ऊंचाई नजर आती है या फिर नहीं। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है? आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर भी मौजूद है। अगर अभी तक आपने वहां उसे फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।